नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। आज जिस सेशन के बारे में चर्चा करेंगे वो रहेगा हमारा मंथली करंट अफेयर, जिसके अंदर हम चर्चा कर चुके हैं जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल माह तक। आज चर्चा करेंगे मई माह के अंदर करंट से संबंधित कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं आपके एग्जाम के लिए। देखिए, सबसे पहले चर्चा करते हैं कुछ रैंकिंग की। जैसे आपको पूछा जाए एयरपोर्ट ग्राहक संतुष्टि सर्वे जो 2021 में हुआ, उसके तहत देश में पहले स्थान पर राजस्थान का कौन सा एयरपोर्ट रहा? तो याद रखिए, महाराणा प्रताप एयरपोर्ट जो डबोक कहां पर है? उदयपुर में। सीधा वन लाइनर क्वेश्चन, एयरपोर्ट ग्राहक संतुष्टि सर्वे 2021 के तहत देश में पहला स्थान कौन से एयरपोर्ट को? तो याद रखिए, महाराणा प्रताप एयरपोर्ट डबोक जो कहां पर है? उदयपुर में। एक है आपके आईबीसी एक्सीलेंस अवार्ड 2021 से सम्मानित होने वाली संस्था कौन सी है राजस्थान की? तो याद रखिए, राजस्थान आवासन मंडल। डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन कि आईबीसी एक्सीलेंस अवार्ड 2021 के तहत निम्न में से किसे सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन आ जाएंगे संस्थाओं में, याद रखिएगा राजस्थान आवासन मंडल। एक है आपके सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, जिसके आधार पर देश में सर्वाधिक बेरोजगारी किस राज्य में है? तो याद रखिए, नंबर 1 पर है हरियाणा 34.5%। और इसी सर्वे के आधार पर हमारे प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो याद रखिए, देश में दूसरे स्थान पर है सर्वाधिक बेरोजगारी, और कितनी है? तो 28.8%। तीनों क्लियर हुए। एक के अंदर बेरोजगारी के डाटा हैं, एक के अंदर एक मंडल को अवार्ड मिला है, और एक आपके महाराणा प्रताप एयरपोर्ट जो डबोक है वो ग्राहक संतुष्टि सर्वे 2021 के आधार पर देश में सबसे टॉप पर रहा। ठीक है, अब देखिए अगला बिंदु बड़ा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। याद रखिए, राज्य सरकार द्वारा अपने प्रदेश में प्रत्येक वर्ग के न्यूनतम मजदूरी की दरों में वृद्धि की है, वो भी कितने रुपए की? 7 रुपए की। याद रखिएगा, राज्य सरकार द्वारा अपने प्रदेश में प्रत्येक वर्ग के न्यूनतम मजदूरी की दरों में कितनी वृद्धि की है? तो याद रखिएगा 7 रुपए की बढ़ोतरी। जैसे जो अकुशल श्रमिक हैं उनको प्रतिदिन कितने रुपए? तो याद रखिए 259 रुपए। जैसे अर्धकुशल जो श्रमिक होंगे उनको मिलेंगे 271 रुपए प्रतिदिन। जो कुशल श्रमिक हैं उनकी न्यूनतम मजदूरी तय की गई है 283 रुपए प्रतिदिन, और जबकि जो उच्च कुशल श्रमिक हैं उनको 333 रुपए प्रतिदिन। आपको यहां से क्वेश्चन डायरेक्ट कैसे बनेगा कि राज्य सरकार द्वारा अपने प्रदेश में प्रत्येक वर्ग के न्यूनतम मजदूरी जो दर है उसमें वृद्धि की है, संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? 4 ये इधर और 4 ये इधर, और एक जगह असंगत लिख के पूछ लेगा असंगत है ऐसे। तो चारों याद रखने, याद रखिए, अकुशल श्रमिक की न्यूनतम मजदूरी कितनी होगी, अर्धकुशल श्रमिक की कितनी होगी, कुशल श्रमिक की कितनी होगी, और उच्च कुशल श्रमिक की कितनी होगी, याद रखिएगा। अगली बात देखिए, एक है आपके ये मुख्यमंत्री चिरंजीवी सड़क दुर्घटना स्वास्थ्य बीमा योजना। एक तो आपके मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना ही 1 मई 2021 से, लेकिन उसी योजना के तहत जो बीमित परिवार होगा उससे रिलेटेड एक और योजना मुख्यमंत्री चिरंजीवी सड़क दुर्घटना स्वास्थ्य बीमा योजना 1 मई 2022 से, जिसके तहत कितना बीमा? 5 लाख रुपए का। याद रखिएगा, यदि किसी सड़क दुर्घटना के अंदर मौत हो जाती है तो 5 लाख रुपए, वरना अलग अलग कंडीशन पर अलग अलग रुपए। एक आपके याद रखिए, निःशुल्क जो तीर्थ यात्रा है इसका संबंध किस विभाग से है? तो याद रखिए देवस्थान विभाग। आप कहेंगे सर ये चर्चा में क्यों? देखिए, निःशुल्क तीर्थ यात्रा विभाग है देवस्थान विभाग। अब इसके तहत क्या है कि जो आप हमारे मुस्लिम, सिख, ईसाई उनको भी इसके अंदर शामिल कर लिया गया है। निःशुल्क तीर्थ यात्रा कौन से विभाग द्वारा? देवस्थान विभाग द्वारा। नेक्स्ट देखिए, एक आपके ग्रामीण ओलंपिक कब से शुरू होने वाले थे, लेकिन कोरोना की वजह से आगे खिसकते रहे। अब ये डिसाइड हो गया है कि ग्रामीण ओलंपिक का आयोजन कब होगा? तो 29 अगस्त से लेकर 2 अक्टूबर 2022 तक ये
ग्रामीण ओलंपिक चलेंगे। कितने खेल खेले जाएंगे इसमें? 6 प्रकार के। शामिल कौन हो सकता है? 15 से लेकर 17 साल की आयु तक के। याद रखिएगा, आपको पूछा जाएगा डायरेक्ट ग्रामीण ओलंपिक का आयोजन कब होगा, तो 29 अगस्त आप सब जानते हैं खेल दिवस मनाया जाता है, उस दिन से शुरू होंगे। एक है आपके राष्ट्रीय सहकार मेला, कहां पर? तो जवाहर कला केंद्र जयपुर में। और ये कब से लेकर कब तक? तो 10 दिवसीय था, 30 अप्रैल से लेकर 9 मई। याद रखिएगा, राष्ट्रीय सहकार मेला। एक आपके ये याद रखिए, पहला फॉरेस्ट स्कूल कहां पर? तो याद रखिए उदयपुर में। कहां पर? उदयपुर के अंदर। अगला है आपके आत्मविश्वास केंद्र। कौन सा? आत्मविश्वास केंद्र, जो कि प्रदेश का पहला गैर सरकारी निःशुल्क टेलीमेडिसिन सेंटर होगा। कहां पर? याद रखिए अलवर में। आत्मविश्वास केंद्र क्या है? अलवर के अंदर। क्या है ये? तो याद रखिएगा प्रदेश का पहला गैर सरकारी निःशुल्क टेलीमेडिसिन सेंटर है ये। ठीक है। एक है आपके ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट। आपको पूछा जाएगा निम्न में से वह अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान जहां पर ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट चलाया जाएगा, तो याद रखिएगा राष्ट्रीय मरु उद्यान जो जैसलमेर व बाड़मेर के अंदर है। ये वैसे आप जानते होंगे राजस्थान का सबसे बड़ा अभयारण्य है, 3162 वर्ग किलोमीटर जिसका क्या है? क्षेत्रफल। अच्छा, ये क्या है ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट? तो याद रखिए जैव विविधता वे वन परिदृश्यों के संरक्षण के लिए एक प्रोजेक्ट चलाया जाएगा, ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट। कौन से अभयारण्य में? तो राष्ट्रीय मरु उद्यान में। एक देखिए जैनान जो विश्वविद्यालय है ना जोधपुर, उसके द्वारा कुर्जा पक्षी संरक्षण व संवर्धन केंद्र स्थापित होगा, कुर्जा पक्षी को संरक्षण प्रदान करने के लिए। एक याद रखिए राज्य का पहला एस्ट्रो पार्क कहां पर? तो रामानंदाचार्य जो संस्कृत यूनिवर्सिटी है जयपुर, वहां पर स्थापित होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अभी जो 9 मई महाराणा प्रताप की जो जयंती थी, उस उपलक्ष्य पर राज्य सरकार द्वारा एक फैसला किया गया, महाराणा प्रताप स्मारक अभियान। मतलब पूरे देश में, राजस्थान में नहीं, पूरे संपूर्ण देश में यानी भारत के अंदर टोटल 500 स्थानों पर क्या लगाई जाएगी? प्रतिमा, और 100 क्या बने जाएंगे? स्मारक। याद रखिएगा महाराणा प्रताप स्मारक अभियान 9 मई 1540 जिनका जन्म हुआ था, इस जयंती के उपलक्ष्य में पूरे देश में, भारत भर में 500 स्थानों पर प्रतिमा मूर्ति लगेगी और 100 क्या बनेंगे? स्मारक। क्लियर? नेक्स्ट अगली बात, अभी एक अवार्ड दिया गया था, मारवाड़ रत्न से सम्मानित कौन हुई? तो याद रखिएगा रुमा देवी। रुमा देवी आप सब जानते हैं बाड़मेर से संबंधित हैं। इनकी 2-3 खास बातें और भी है। ये वर्तमान के अंदर राजीविका जो है संस्था, उसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। इनको 27वां जानकी देवी पुरस्कार मिला है और 2018 के अंदर इनको कौन सा? नारी शक्ति पुरस्कार भी मिल चुका है। याद रखिएगा, तो रुमा देवी मारवाड़ रत्न से सम्मानित, नारी शक्ति पुरस्कार 2018 वाला, 21 वाला तो किसे मिला है? बतूल बेगम को। 27वां जानकी देवी और राजीविका के क्या है? ब्रांड एम्बेसडर। याद रखिएगा। नेक्स्ट अगली बात एक देखिए, 20 सूत्री जो कार्यक्रम है ना, इसके अंदर फर्स्ट जिला कौन सा रहा? तो याद रखिएगा झुंझुनू। आपको डायरेक्ट पूछ लेगा कि 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत पहली रैंक पर जो जिला रहा वो कौन सा? झुंझुनू। एक देखिए प्रदेश का पहला दृष्टिबाधित बालिका शिक्षण संस्थान, यहां पर आप कंफ्यूज थे। एक है मुक बधिर कॉलेज, कहां पर खोली जाएगी? जोधपुर में। एक है प्रदेश का पहला दृष्टिबाधित बालिका शिक्षण संस्थान जयपुर में, जबकि एक और है बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय जामडोली जयपुर। तीनों वापस देख लीजिएगा। प्रदेश का पहला दृष्टिबाधित बालिका शिक्षण संस्थान कहां पर? जयपुर में। मुक बधिर कॉलेज कहां? जोधपुर में। और बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय कहां? जामडोली जयपुर। तीनों ही बड़े खास हैं, याद रखिएगा। एक आपके ये देखिए, पहली बार कौन सी गौशाला में सीएनजी प्लांट लगाए जाएंगे? तो याद रखिएगा हिंगोनिया गौशाला, जो कहां पर है? जयपुर के अंदर। यहां पर आपके सीएनजी प्लांट लगेगा। एक ये देखिए, ये वैसे बजट 2022-23 की घोषणा है, जिसके तहत प्रत्येक जिले को कितनी राशि मिलेगी? 2 करोड़। क्यों मिलेगी? क्योंकि प्रत्येक जिले के अंदर कौन सी वाटिका लगेगी? लव कुश वाटिका। 33 के 33 जिलों में कौन सी वाटिका? लव कुश वाटिका, जिसके तहत प्रत्येक जिले को कितने? 2 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। अगली बात देखिए,
एक है आपके देश के पहले हाइब्रिड विंड सोलर पावर प्लांट कहां पर स्थापित किया जाएगा। देश का पहला हाइब्रिड, याद रखिएगा, कहां पर, जैसलमेर के अंदर, जिसकी क्षमता कितनी होगी, 390 मेगावाट। और कौन सी कंपनी द्वारा लगाया जा रहा है, तो आप अडानी हाइब्रिड एनर्जी, याद रखिएगा, अडानी। तो देश के पहले हाइब्रिड विंड सोलर पावर प्लांट जैसलमेर। एक है आपके प्रदेश का पहला स्मार्ट हेल्थ कियोस्क, कहां पर, प्रदेश का पहला, याद रखिएगा, क्या, स्मार्ट हेल्थ कियोस्क कहां पर स्थापित होगा, कोटा के अंदर। मतलब आप स्वयं यहां पर जाएंगे और जांच कर सकते हैं। जैसे आप एटीएम से पैसा निकालने जाते हैं ना, आपने एटीएम डाला, पिन डाले और पैसे निकाले, वैसे आप यहां पर स्वयं जांच भी कर सकते हैं। ये कहां पर, कोटा के अंदर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि प्रदेश का पहला स्मार्ट हेल्थ कियोस्क कहां पर स्थापित किया जाएगा, कोटा के अंदर। अगला देखिए, एक है आपके सामने कि देश का पहला प्रदेश बना कौन सा, राजस्थान, जहां पर 33 जिलों में क्या स्थापित किए जाएंगे, सरकारी नर्सिंग कॉलेज। भारत का एकमात्र ऐसा राज्य जहां सभी जिलों पर सरकारी नर्सिंग कॉलेज खुलेंगे, राजस्थान। एक देखिए, ये आपके एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये कार्यक्रम है जो केंद्र सरकार का है, जहां पर प्रत्येक राज्य के अंदर जो विद्यालय और जो कॉलेज हैं, वहां के जो विद्यार्थी हैं, उनके मध्य संस्कृति और रीति रिवाज का आदान प्रदान किया जाएगा। तो प्रदेश को कौन सा, तो इस बार राजस्थान के सभी विद्यालयों में अब विद्यार्थी किस राज्य की संस्कृति से रूबरू होंगे, याद रखिएगा, असम की। आपको पूछ लेगा, एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत प्रदेश को किस राज्य की संस्कृति से रूबरू होने का मौका मिलेगा, तो याद रखिएगा, असम। क्लियर। अगली बात देखिए, एक है आपके ब्रिटेन का जो सर्वोच्च पुरस्कार है ना, अवार्ड ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, ये किसे मिला है, याद रखिएगा, अजय पीरामल को। और इनका संबंध किस जिले से है, झुंझुनू। झुंझुनू के बगड़ गांव के निवासी है ये, कौन, याद रखिएगा, अजय पीरामिल, जो स्वयं पिरामिल ग्रुप से संबंधित है। तो ब्रिटेन का सर्वोच्च पुरस्कार अवार्ड ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर प्राप्त करने वाले कौन, याद रखिएगा, झुंझुनू जिले के अजय पीरामल। क्लियर। ये था आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके अंदर हमने चर्चा की थी आपके मई करंट 2022। चर्चा फिर करेंगे अगले सेशन में और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।